आज ना बढ़िया नहीं। अच्छा तो कहाँ से शुरू करूँ मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। पता है, मुझे नहीं मालूम तुम में से कौन अभी पढ़ाई करता है या कौन जॉब करता है या कौन रिटायर कर गया, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में तुमने ये तो देखा होगा कि अगर तुम ट्यूशन सेंटर जा रहे हो या कभी कॉलेज जा रहे हो प्राइवेट, तो वो हमेशा दिखाते हैं ये देखो हमने ये किया है, हमारी तरफ से 100% सक्सेस रेट। तुम्हें वो फील नहीं आया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाला कल का एपिसोड देख के? ये देखिए शहनाज गिल मूवी आ रही है इसकी, हमारी कंटेस्टेंट थी। ये देखिए प्रियंका चहर चौधरी, क्या मचाया इसने सीजन में, उसके लिए नहीं बट देखो इसका सीरियल आ रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार मैं अकेला था जो बैठ के सोच रहा हूँ मैं वाउचर खरीद के आया हो क्या? वाउचर, अरे वो वाउचर खरीदने से अच्छा तुम ये QR कोड स्कैन कर लिया करो यार, या अमेज़न से कुछ बाय कर लिया करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। भाई मैं रो गया हूँ, तड़प गया हूँ, आगे तेरे पीछे तेरे लड़के 15-16। मैं कहा तू जो बोल रहा तेरे कान में जा रहा है अश्लील आदमी, बट मैं बोल दूंगा टोनी भैया को तो मैं अश्लील। रुक जाओ यानी 2.0 पे निकालता हूँ मैं 2.0 कोका कोला। ये डबल मीनिंग सॉन्ग्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो देखो एपिसोड में कुछ भी बात करने लायक नहीं है, मालती का ब्रेकडाउन है जिसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। एक ही इंपॉर्टेंट है एपिसोड रिव्यू में बात करने के लिए, प्रणीत मोरे जो इवेक्ट नहीं हुआ हेल्थ रीजन की वजह से गया है, बट उस पर जब बजाज ने पूछा कि हाँ वापस आएगा तो सल्लू भाई ने बोला अब यहां पे मेरी टेंशन आ गई कि प्रणीत मोरे वापस नहीं आएगा, ऐसा सल्लू भाई ने बोल दिया। इसमें दो ही चीज हो सकती है, एक अगर शो एक्सटेंड नहीं हुआ तो प्रणीत मोरे वापस नहीं आ रहा क्योंकि अगले महीने के फर्स्ट वीक में ये एंड हो रहा है एपिसोड मतलब सीजन। अगर शो एक्सटेंड हुआ तो चांसेस हैं, क्योंकि मेरे को खुद डेंगू हुआ है, ये जो आवाज़ तुम सुनते हो या जो स्किन देखते हो मेरी, ये सब डेंगू हुआ था, उसके बाद मैंने आवाज़ खोई है, उसके बाद मेरी पूरी स्किन चेंज हुई है। तो ये जितना भी गोरा कालापन है मेरा या सेक्सीनेस, ये सब उसके बाद हुआ, ये पूरा स्वैग वो जन्म मेरा दूसरा हुआ है। मैं उस टाइम गिव अप कर चुका था। ये मेरी कहानी जो मैं कल बात कर रहा था, तो अगर तुम वो प्लेलिस्ट खोलते हो ना उसमें एपिसोड 1 नहीं है, अगर तुम एपिसोड 1 ढूंढ के देख सकते हो तो देखना, उसमें मेरी मेडिकल हिस्ट्री को लेके है। सो आई नो डेंगू क्या होता है, कितना टाइम लग सकता है, और अगर वो चाहेगा विलिंगली चाहेगा तो उसमें भी 7 से 10 दिन लगेंगे उसको आने के लिए, अगर सब कुछ सही रहा। सो अगर शो एक्सटेंड नहीं हुआ तो सल्लू भाई सही बोल रहे हैं कि प्रणीत मौर्य अब नहीं आएगा। फिनाले में भी आके बैठेगा कि नहीं बैठेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भाई अगर इतना सीरियस हो गया कि उसको मेडिकल ले जाना पड़ा और वीकेंड के वार तक रोक के रखा, तो मतलब तो यही है कि अब वो नहीं आएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, इसके अलावा क्या है इसमें एपिसोड में बात करने के लिए, फिर फालतू बकवास है और मेरे हिसाब से प्रोमोस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी बकवास करनी है तो कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब सल्लू भैया स्टेज पे चढ़ के ये बोल सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहे। हाँ क्योंकि इतना बना चुकी हो। तुम्हें मालूम था गौरव खन्ना ने कभी काम नहीं किया एकता कपूर के साथ? मुझे भी नहीं मालूम था, मेरी रोजी रोटी चलती है ना इससे, जैसे मुझे पता होना चाहिए। लोग ये शेयर कर रहे हैं इसके PR में से। Who's worked with me, but there's Gaurav who's done such a good job on television. Hi ma'am. I've never got a chance to work with you. Yes, it's been. Till date. Yeah, one day, very soon. Absolutely. जो बात हुई, मैं मुस्लिम नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ। जब ये बात हुई, जो भी बात हुई एकता कपूर की, जब उसने बोला कि हमने इतने काम किए हैं बट गौरव के साथ काम नहीं किया, उसने बोला वेरी सुन, मैं निकल गया इंशाल्लाह। अरे अब्बा नहीं मानेंगे। दूसरा जो बात है वो मालती का है कि मालती थोड़े ही अपसेट हो गई प्रणीत मोरे के निकलने के बाद, तो सारे लोग जाके उसको ताना कस रहे हैं, चाहे बजाज को कर रहे हैं या मालती को कर रहे हैं। अच्छा इंसान था वो, है मतलब था क्या। Don't go, I'm begging you to stay. Don't go. और मालती की PR है या फैन बेस है, मेरे को नहीं लगता फैन बेस हो सकता है नहीं जल्दी, खूबसूरती पे हो सकता है, जिस वे की गेम वो खेलती है ठीक है बन सकता है, बट पसंदीदा मर्द बोलना किसी का वो तो गलत ही होगा। बंदी सैड है क्योंकि प्रणीत मौर्य टेक्निकली जिस टाइप की रील बन रही है वो उसके पसंदीदा मर्द से ज्यादा नैनी लग रहा है, क्योंकि लाइव वीडियो में तो मुझे यही दिख रहा है। अरे वो मेरे लिए खाना पूछता था खाना खाया, एक ही तो इंसान पूछता था वैसे खाना खाया। तो भाई आप ओपन अप नहीं होगे, आप अप्रोचेबल नहीं लगोगे तो कैसे बनेगा। अपने पैर पे चलना सीखना है तो कुल्हाड़ी भी अपने पैर पे ही मारना सीखते हैं हम लोग। ये मेरे को जो भी PR संभालता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है ये लिंक अप करना। जब मुझे मालूम है तुम्हें मालूम है सीरियस नहीं, प्रणीत मौर्य वो बंदा नहीं, वन नाइट स्टैंड की बात करनी है तो बात करो मेरे से, ये नहीं चलने वाला। और मालती का अलग रूट है, इसका अलग,
ये अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पति पत्नी बीवी और पंगा नहीं होने वाला यहाँ पे। बात तो सही है। और सेम गोज विद तान्या मित्तल, जिस वजह से सल्लू भाई तान्या मित्तल को टारगेट कर रहे थे, गलत है। जो सल्लू भाई सीख देते हैं हर सीजन में, अगले सीजन में आते आते सल्लू भाई खुद फॉलो नहीं करते। सही बात है। वो तान्या मित्तल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ना मेरे को फर्क पड़ता वो रहे या ना रहे, कल को निकल जाएगी, मैं सोचूंगा भी इस बारे में। बट जिस वजह से पूरे एपिसोड में सल्लू भाई रिएक्ट कर रहे थे तान्या मित्तल पे, ठीक है, मजा आ रहा है लोगों को, इसलिए कोई बात नहीं कर रहे इस बारे में। बट एक पल के लिए सोच रहे हो तो हमें गलत भी सही तभी लग रहा है जस्ट बिकॉज हम एंजॉय कर रहे हैं, या हमें जो लगता है वो चीज करी जा रही है। एज अ होस्ट आप नहीं कर सकते ये चीज, वो चीज मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। अगर आप भला सोच रहे हो, नो डाउट लोग किल से रहते हैं आपसे ऐसी हरकतों की वजह से। अरे एक स्टैंड पर हो ना यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। क्योंकि मेरे को दिख रहा है तान्या मित्तल सुन इसलिए रही है क्योंकि वो अमाल को मैनिपुलेट कर रही है, क्योंकि वो मंदबुद्धि है, या आप वो समझते हो या तान्या मित्तल वो समझती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता अमाल मलिक मंदबुद्धि है, क्योंकि अब हम अमाल की बात करेंगे, तान्या मित्तल कितना थोड़ी खींचूंगा मैं। अभी मेरे को एक स्क्रीनशॉट दिखा, क्योंकि इस बारे में मैं सोच रहा था, तो जिसमें बोला कि बिग बॉस की स्क्रिप्ट लीक हो गई क्योंकि प्रणीत मौर्य निकल गया। एंड आई लव प्रणीत मौर्य, यू लव प्रणीत मौर्य, तुम्हें तो फरहाना भी पसंद है, पसंद तो मुझे भी है, मैं 2 गाने बना चुका हूँ। बट अभी वो एक स्क्रीनशॉट आया जहाँ पे ये दिखा था। मैं देखो, मैं दिल पे हाथ रख के सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। अमाल मलिक वोटिंग के आधार पे कभी नहीं निकलेगा। मैं आज तक जब से ये सीजन शुरू हुआ है अमाल मलिक को बहुत बार उल्टा सीधा बोला होगा, वो जो उसने किया होगा उस बेसिस पे, बट मैं कभी ये नहीं बोला कि अमाल मलिक निकल जाएगा। ना विनर बोला, ना उसको बोला कि ये वोटिंग के आधार पर निकलेगा, बिकॉज आई नो वो इस गेम का ही नहीं है, वो इस लीग में ही नहीं है। अबे भाई, उस बंदे ने ये सीजन किया क्यों, मेरे को तो ये पल्ले नहीं पड़ा। अभी उस एपिसोड में, वीकेंड के बाद के संडे वाले एपिसोड में, वो जो कहानियां सुना रहे, मेरे को वो लगा था वही करना चाहिए था उसको। बट अगर आप मुझे बोलोगे ये सीजन में अमाल मलिक वोटिंग के आधार पर निकल सकता है, सॉरी टू से, सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, बट अगर वो निकला वोटिंग के आधार पे, सो वो ट्रॉफी लेके जाएगा गौरव से पहले, बजाज से पहले, फरहाना से पहले, और इसमें कोई जोक नहीं है। मैं खुद अमाल को वोट कर रहा हूँ बिकॉज आई लव दैट डूड, आई जेन्युइनली लव हिज म्यूजिक, हिज टैलेंट। वो बंदा हमें घमंडी लगता है क्योंकि वो शो के अंदर एक गेम खेल रहा है। तुम वो लोग समझ नहीं पाते वो बात कि गेम है, गेम अच्छी हो या बुरी, गेम होती है। आप बाय हुक और बाय क्रुक जीतना होता है। अमाल मलिक इस शो में ट्रॉफी के बिना तभी जा सकता है जब वो खुद चाहे, या मेकर्स के साथ कोई माइंडफुली हो। तो ये अगर स्क्रिप्ट है गौरव को जिताने की, तो गौरव जीतने वाला ही नहीं। ऐसे में अमाल इस शो से वॉकआउट कर सकता है, या हेल्थ रीजन या पर्सनल रीजन जो भी है, वो सिर्फ वॉकआउट कर सकता है। वो घमंडी लग सकता है, बट उसमें का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो, कि मैं घुमा सकता हूं। वो मिसअंडरस्टूड है, गलत नहीं, फैक्ट है वो बात। इतना तो मैं भी समझ गया शो देख के। हाँ, तुम बोलते मेरा दीन ईमान नहीं, मेरा प्रोसेस अलग है, क्योंकि मैं इतना बहता नहीं किसी के प्यार में। अभी एक लाइन लिखी थी, मैं सैम फ्रॉम रियाद करता हूं ये फरियाद। देखो मैं कोई वार्निंग हूँ, ना हीरो ना एग्जाम्पल, बस एक डार्लिंग हूँ। अपने कामों का, अपनी गलतियों का, इस सफर का जो अधूरा रह गया, मैं सैम फ्रॉम रियाद करने आया फरियाद। मत बचाना मुझे जैसे, क्योंकि जेल ना पाओगे। अरे सैम मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था, वो मेरी तरह बनने लगी, छोड़ो। हाँ, बाकी फरहाना, अब मुझे नहीं मालूम लास्ट वीक उसने क्या ठेका उठा लिया था लोगों को पोक करने का, बट चल रहा था कि भैया उसको इतना नहीं सताना चाहिए, तोड़ना। मुझे एक चीज़ बताओ, वो कितनी बार टूटेगी? खिलौना है। अमाल मलिक ने बोला कि ये मैनिपुलेट कर सकती है, मैनिपुलेट हो नहीं सकती। कौन एग्री करता है उस बात से? हम एग्री करते हैं, मैं तो करता हूँ। बट फिर हम इस बात पे नहीं रोते कि वो टूट जाएगी, थोड़ा सा बैशिंग मिल गया, बैशिंग में नहीं, एक लाइन मार दी बस। भाई वो बंदी स्ट्रांग हेडेड है, स्ट्रांग वुमन नहीं मानता। स्ट्रांग हेडेड और स्ट्रांग वुमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग होते हैं, सिंपल इतना है। गेम अच्छी खेल रही है वो, गंदी गेम है सेम अमाल वाली, थूक के चाटना उसे आता है, और वो ही कर रही है, चाहे वो शहबाज हो, चाहे वो अमाल हो, वो ही कर रही है, चाहे वो बशीर हो। जब प्रणीत गया, प्रणीत को हक क्यों नहीं किया उसने? ऐसा लोग कह रहे हैं, थूक के चाटना। बशीर गया, कितना कुछ बोला उसको, नर्क में जला दिया, पकौड़े बना दिए उसके। वहां पे इंसानियत थी, इस पे रील कटी है, तो यहां पे क्यों नहीं? यहां पे भी कटेगी, तो सेंस बनता है मुझे। अब प्रणीत गया, बजाज को ये उंगली करने की मस्ती का टाइम है। लास्ट टाइम कौन जज कर रहा था इस बात पे? ये पूरा नेगेटिव ग्रुप, उन्हीं के साथ बैठ के यही बात क्यों करनी थी उसे? मेरे को तो गेम समझ में नहीं आती ना,
क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्यों दिखाना चाह रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आती। जवाबदारी थोड़ी बैठी है दुनिया को देने के लिए, तो तुम क्यों दे रहे हो? साली वो वीक नहीं, तुम टूट रहे हो। वो तो खेल रही है, खिला रही है दुनिया को। आप लोग रोना बंद कीजिए। हाँ, इसके अलावा प्रोमोज आए हैं, तानिया मित्तल और अमाल मलिक की लड़ाई हुई है। कल से पहले तो अमाल को भाई मानती थी। और तुम्हें खेल देखना है, आज के एपिसोड में देख लेना, फरहाना खेल रही है। तानिया मित्तल को लगता है वो मैनिपुलेटर, फरहाना भट्ट मैं जानता हूँ मैनिपुलेटर। वो नचा देगी कठपुतलियों की तरह, बीच बाजार बेच देगी तान्या मित्तल को पित्तल बना के, और वो गाती फिरेगी ये दुनिया मित्तल दी बेबी। एक बार मिला है 5 मिनट बस। तो दुनिया को दिखाना चाहते कि मैं बेवकूफ हूँ। ये हुआ, मैं ठीक है चलो हो गया, डन है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को थोड़ी मालूम, ये बाहर से जानते हैं, इतना पता है अपने को। ये थोड़ी सोचा हमने आज तक कि कुछ और भी था क्या, क्योंकि जिस वजह से प्रोमो कटा है उस वजह से तो यही लग रहा है कि इनका बाहर कुछ तो लफड़ा था। मेरे पापा तक को पता है कि हम कब मिले क्या नहीं है, ठीक है? और तू कैमरे में झूठ कैसे बोल सकते? मैं 2 मिनट में प्रूव कर सकती हूँ, ये बात पता है? तो आज के लिए बस इतना कॉफी है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। ओहो, इज्जत निकल गया। इतनी इज्जत तो मैं खुद को नहीं देता। अबे यार, मेरा दिमाग ना अभी चल रहा है गाने पे। सो बेसिकली ना एक गाना मैं बना रहा था, एक गाना तो एक बहुत पुरानी मेरी ईमेल आईडी थी, तो आज गलती से मैंने खोल दी। तो उसमें ना वो जो सिग्नेचर होता है उसमें लिखा होता है, इफ होम इज वेयर द हार्ट इज, वेयर डू यू गो व्हेन यू डोंट हैव अ हार्ट। तो मैं इस पे गाना बनाता हूँ। मैंने कहा इस पे गाना बनाते हैं, इस बेस पे गाना बनाते हैं कि जिनका दिल नहीं उन वो कहाँ जाएं, क्योंकि दिल तो वहीं है जहाँ घर है। और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर छोड़ के जाते हैं बाकी दूसरे शहरों में काम करने के लिए, अकेले रहने के लिए। तो मैं सांप सीढ़ी याद आ गया भाई, सांप सीढ़ी, क्योंकि मैं AI पे बना रहा था। अब मैं इतना अच्छा सिंगर हूँ नहीं कि मैं गा सकता हूँ। 99 पे वो सांप होता है ना, एग्जैक्टली प्रोजेक्ट लॉक होने वाला था, बस थोड़े से माइनर चेंजेस थे लिरिक्स के। वो करने के लिए बोला, साले ने पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया। अब मुझे गाना पड़ेगा। हाँ, बट गाना बहुत सही बना, सुनोगे? बजेगा ना? तू लाइक करना भाई, पीस। अगर घर वही है जहाँ दिल है तो कहाँ जाऊँ जब दिल ही नहीं। सफर में हूँ पर खुद से दूर, क्या ढूंढ रहा हूँ ये भी नहीं।